आज हम पार्टनरशिप का अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें कहा है राम, श्याम और मोहन की 1 अप्रैल 2018 को पूंजी क्रमशः 40,000 रुपये, 27,800 रुपये व 15,900 रुपये थी। नंबर 1 का लाभ वितरण से पूर्व श्याम को 2,500 रुपये और मोहन को 2,000 रुपये प्रतिवर्ष लेने का अधिकार है। इसके बाद कहा पूंजी पर 5% की दर से ब्याज देना है। तीसरा पॉइंट का शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से पहले 10,000 रुपये में राम को 40%, श्याम को 35% और मोहन को 25% हिस्सा मिलेगा। शेष लाभ बराबर बराबर बांटना है। चौथा पॉइंट का वर्ष के अंत में 31 मार्च 2019 को वेतन को डेबिट करने के बाद किंतु ब्याज देने से पूर्व लाभ 23,170 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता P&L एप्रोवेशन अकाउंट तैयार कीजिए। कहने का मतलब इसने कहा है 3 साझेदार हैं, तीनों साझेदारों ने पूंजी लगाई है अपनी अपनी, जिसमें तीनों साझेदार का नाम है राम, श्याम और मोहन। राम ने लगाया 40,000, श्याम ने लगाया 27,800 और मोहन ने लगाया 15,900। इसके बाद कहा लाभ बांटने से पहले श्याम को 2,500 रुपये और मोहन को 2,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन मिलेगा। यानी दोनों साझेदारों को प्रतिवर्ष वेतन मिलने की बात कही है। ध्यान रहे प्रति माह नहीं है, प्रतिवर्ष है, इसलिए इसको ऐसे कैसे लिखा जाएगा। इसके बाद इसने कहा पूंजी पर 5% की दर से ब्याज देना है। जो पूंजी लगाई थी तीनों साझेदारों ने, राम ने 40,000 की, मोहन ने 15,900 की और श्याम ने 27,800 की, उस पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना है। तीसरा पॉइंट का शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से पहले 10,000 रुपये में राम को 40%, श्याम को 35% और मोहन को 25% हिस्सा मिलेगा। कहने का मतलब अब तक हमने बात करी थी कि पूंजी के अनुपात में बांट रहे थे हम, अब हमें पूंजी के अनुपात में ना बांटकर जो प्रतिशत दिया हुआ है उस प्रतिशत में इसके हिस्से को बांटना है। तो जो पहले 10,000 रुपये आएगा लाभ का, उसको राम को मिलेंगे 40%, श्याम को मिलेंगे 35% और मोहन को मिलेगा 25%। और फिर जो भी बचे, जितना भी लाभ बचेगा उसके बाद का, उस लाभ को बराबर बराबर बांटना है। इसके बाद वर्ष के अंत में 31 मार्च 2019 को वेतन को डेबिट करने के बाद किंतु ब्याज देने से पूर्व लाभ 23,170 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है हमको। अब हम चलते हैं P&L एप्रोवेशन अकाउंट पे। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। फिर वही फॉर्मेट आ जाएगा हमारे पास में पर्टिकुलर अमाउंट DR साइड का और CR साइड का। लेफ्ट हैंड साइड वाला, हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पर्टिकुलर अमाउंट होगा वो DR होगा और हमारे राइट हैंड साइड वाला पर्टिकुलर अमाउंट CR होगा। अब हमारे पास में पहला पॉइंट था कि साझेदारों को प्रतिवर्ष वेतन श्याम को 2,500 रुपये और मोहन को 2,000 रुपये मिलेगा। लेकिन इसने एक कंडीशन कही थी कि समायोजन के लिए जो लाभ दिया था उस लाभ में इसने कहा था कि वेतन को घटाने के बाद किंतु ब्याज देने से पूर्व फर्म का लाभ 23,170 रुपये था। तो यानी कि इसमें प्रॉफिट जो ये प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें से सैलरी इसमें से हटाई हुई थी, यानी सैलरी इसमें से घटाकर बताई हुई है, इसलिए इसके प्रॉफिट एंड लॉस में से इसको हटा देंगे। इसके बाद इसने कहा कि पूंजी पर ब्याज 5% की दर से दे है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देखते हैं हम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं तो तीनों साझेदारों ने पूंजी लगाई थी। राम ने लगाई थी 40,000 की, श्याम ने लगाई थी 27,800 की और मोहन ने लगाई थी 15,900 की। तो हम देखते हैं कि पूंजी पर ब्याज साझेदारों को मिलता है और फर्म पूंजी पर ब्याज देती है, क्योंकि फर्म में पूंजी लगाई गई है और जिन्होंने पूंजी लगाई है उनको पूंजी पर ब्याज मिलेगा। तो इसलिए फर्म की हानि है, इसलिए इसको DR साइड में लिख दिया जाएगा पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन में। यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम को 40,000 की पूंजी पर 5% ब्याज देंगे, तो राम बराबर 40,000 गुणा 5/100, तो 2,000 रुपये पूंजी पर ब्याज राम को मिलेगा। फिर श्याम का देखते हैं, श्याम का 27,800 गुणा 5/100, तो 1,390 रुपये श्याम को मिलेगा। और मोहन का देखते हैं 15,900 गुणा 5/100,
तो मोहन को मिलेगा 795 रुपये। हम टोटल पूंजी पर ब्याज देखते हैं तो 4185 रुपये हो गया। 4185 रुपये पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा साझेदारों को, और ये फर्म का लॉस होगा। टोटल हानि हुई 4185 रुपये की। इसके बाद इसने कहा कि इसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ था, प्रॉफिट में लिखा हुआ था सभी समायोजन में वेतन घटाने के बाद किंतु ब्याज देने से पहले फर्म का लाभ 23,170 रुपये था। तो ये फर्म का लाभ है, इसलिए इसको CR साइड में लिख दिया जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23,170 रुपये। अब हमें बात करते हैं, इसने कहा था शुद्ध वितरण योग्य लाभ का प्रथम 10,000 रुपये अनुपात दिया हुआ था 40%, 35% और 25%। तो 40% तो राम का था, 35% श्याम का था और 25% मोहन का था। यह अनुपात में बांटना था। तो देखें हम टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है। 23,170 रुपये में से 4,185 रुपये माइनस करेंगे तो 18,985 रुपये हमारा प्रॉफिट बचेगा। तो इस 18,985 रुपये में से प्रथम 10,000 रुपये हमें जो अनुपात दिया उस अनुपात में बांटना है। अगर ये अनुपात नहीं दिया हुआ होता और कहा जाता बराबर बांटना है तो 18,985 रुपये को तीनों साझेदारों में बराबर बांट दिया जाता, या जो भी अनुपात होता उस अनुपात में बांट दिया जाता। लेकिन इसने कहा कि शुद्ध वितरण योग्य लाभ का प्रथम 10,000 रुपये प्रतिशत के रूप में बांटना है, 40%, 35% और 25%। तो सबसे पहले राम की बात करते हैं। राम को 10,000 में से 40% देंगे तो 10,000 गुणा 40/100, तो 4,000 रुपये राम को प्रॉफिट मिलेगा 10,000 में से। फिर श्याम की बात करते हैं, 10,000 गुणा 35/100, तो 3500 रुपये श्याम को प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद मोहन की बात करते हैं। मोहन ने 10,000 का 25% प्राप्त किया, तो 10,000 गुणा 25/100, तो मोहन ने 2500 रुपये प्राप्त हुआ। तो यानी तीनों साझेदारों का 10,000 में हिस्सा कितना हुआ। राम का 4,000 रुपये, श्याम का 3500 रुपये, मोहन का 2500 रुपये। अब हम देखते हैं 18,985 रुपये में से हमारे 10,000 रुपये बढ़ चुके हैं। कितने बच्चे बढ़ गए? 10,000 रुपये। अब हम देखते हैं तो 10,000 18,985 में से 10,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास में शेष अनुपात कितना, शेष प्रॉफिट कितना बचा? 8,985 रुपये। 8,985 रुपये को हमें बराबर बराबर बांटना है। क्यों? क्योंकि कहा था शेष लाभ बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो 8,985 को 1/3 हिस्से में बांटेंगे, क्योंकि 3 साझेदार हैं, तीनों साझेदारों को प्रॉफिट बराबर बांटा जाएगा। तो 8,985 का 1/3 हिस्सा निकालेंगे तो हमारे पास में यहाँ आ जाएगा, इसके पास में 2,995 रुपये। तो दोनों 2,995 रुपये हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 4,000 और 2,995 तो 6,995 रुपये राम का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद श्याम की बात करते हैं। 8,985 में 1/3 हिस्सा करेंगे तो 3,500 रुपये प्रॉफिट तो पहले ही था। इसके अलावा शेष प्रॉफिट ये बचा तो हमारे पास में टोटल प्रॉफिट हो गया 6,495 रुपये। 6,495 रुपये हो गए। इसके बाद मोहन की बात करते हैं। मोहन का प्रॉफिट दिया हुआ था, मोहन का प्रॉफिट है 8,985 रुपये था। उसका 1/3 हिस्सा निकालेंगे तो 1/3 हिस्सा हो जाएगा जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट प्लस 2,500 रुपये, तो 5,495 रुपये इसका प्रॉफिट हो जाएगा मोहन का। इस तरीके से ये तीनों साझेदारों का प्रॉफिट आ जाएगा। राम का प्रॉफिट आ जाएगा दोनों मिला के 6,995 रुपये, श्याम का प्रॉफिट आ जाएगा 6,495 रुपये और मोहन का प्रॉफिट हो जाएगा 5,495 रुपये। इस तरीके से टोटल 18,985 रुपये को इसमें बांटा जाएगा। टोटल प्रॉफिट हमारा 18,985 था, उसको हमने तीनों साझेदारों में पहले तो जो अनुपात, पहले 10,000 रुपये को तो उनके अनुपात के आधार पर बांट दिया और शेष लाभ को बराबर बराबर बांट दिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व होता है और टोटल आ जाता है हमारा नीचे 23,170 रुपये। इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार होता है और पार्टनर्स का प्रॉफिट बांट दिया जाता है। धन्यवाद।